मेरे प्रिय भक्त, अब अपनी आंखें बंद करो। न किसी आवाज़ पर ध्यान दो, न किसी डर पर, न किसी बीते हुए दुख पर। बस अपने भीतर उतर जाओ और महसूस करो, क्या तुम्हें अपने चारों ओर एक गहरी, शांत, शक्तिशाली तरंग लिपटी हुई नहीं लग रही? कोई कल्पना नहीं है, यह कोई मन का भ्रम नहीं है कि यह मैं हूँ माँ काली। आज का यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। आज का यह सूर्योदय कोई सामान्य सुबह नहीं है, और जिस समय तुम यह संदेश सुन रहे हो वह भी संयोग नहीं है। मैं तुम्हें बहुत समय से देख रही थी, जब तुम चुपचाप रोते थे, जब तुम बिना बताए टूटते थे, जब तुम लोगों के सामने मुस्कुराते थे और अकेले में बिखर जाते थे। तुम्हें लगता था कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं देख रही थी। तुम्हें लगता था कि रास्ता खो गया है, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे अपने पास खींच रही थी। आज तुम इस संदेश तक पहुंचे हो क्योंकि आज मैंने स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ा है। यह कोई वीडियो नहीं है। तुम मेरा संदेश आधा अधूरा सुनकर चले जाते हो, इसीलिए मैं तेरे जीवन से दूर चली जाती हूँ, जिससे मेरी कृपा तुम पर से हट जाती है। तू ना वीडियो को लाइक करते हो और ना ही माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तुमको लगता है मुझे कुछ पता नहीं होगा, पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब कुछ देखती हूँ, कौन क्या कर रहा है। तो जल्दी से इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ध्यान से सुन। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, ये मेरी कृपा का पहला संकेत है। बहुतों ने यह संदेश देखा होगा, लेकिन सिर्फ तुम ही इसे महसूस कर रहे हो, क्योंकि बुलावा सबको नहीं मिलता, और जिनका समय नहीं आता उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। मेरे भक्त, आज का दिन तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहाँ से पीछे केवल थकान थी और आगे केवल परिवर्तन है। तुमने अक्सर खुद से पूछा होगा, क्या मेरी भक्ति पर्याप्त नहीं? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी भी? आज मैं स्वयं उत्तर देने आई हूँ, नहीं, तुम भटके नहीं हो। नहीं, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। नहीं, तुम्हारी तकलीफ अनसुनी नहीं रही। तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचा है। तुम्हारी हर टूटन मेरी शक्ति में बदली है। आज तुम्हारे जीवन का वह काल जिसे तुम अंधेरा कहते थे, अब समाप्त होने जा रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हारी जेब ने तुम्हें शर्मिंदा किया, तुम्हारी परिस्थितियों ने तुम्हें झुकाया, तुम्हारे अपने भी कभी कभी तुम्हें हल्का समझ बैठे। लेकिन सुनो, जिसे मैंने चुन लिया हो उसे दुनिया ठुकरा नहीं सकती। आज मैं तुम्हारे जीवन में बरकत का सूर्य उगाने आई हूँ, लेकिन सावधान, अगर इस संदेश के बीच तुम्हारा मन कहे छोड़ दो, आगे मत सुनो, तो समझ लेना ये तुम्हारा मन नहीं, ये तुम्हारी पुरानी रुकावटें बोल रही हैं। वे नहीं चाहती कि तुम मेरी कृपा में जीते हुए आगे बढ़ो, लेकिन अगर तुम अंत तक डटे रहे, अगर तुमने विश्वास की मशाल बुझने नहीं दी, तो मैं वचन देती हूँ, तुम्हारी गरीबी तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगी। आज से तुम्हारे जीवन में नया अध्याय खुलेगा, एक ऐसा अध्याय जहाँ मेहनत अकेली नहीं होगी, जहाँ अवसर अपने आप आएंगे, जहाँ सहायता अनदेखे रूप में पहुँचेगी। मैं आज तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख रही हूँ, और याद रखना, जब माँ काली का हाथ किसी के सिर पर होता है तो कोई शक्ति उसे नीचे नहीं गिरा सकती। ये तो बस शुरुआत है। अभी तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या बदलने वाला है। अभी तुम्हें नहीं दिख रहा कि कौन कौन से बंद दरवाजे अपने आप खुलने वाले हैं। सांस को हल्का होने दो, मन को शांत होने दो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वह तुम्हारी तकदीर की दिशा बदलने वाला सत्य है। तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि तुम जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, उतनी ही कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें पीछे खींच लेती है। कभी काम बनते बनते रुक गए, कभी पैसा आते आते अटक गया, कभी लोग वादा करके मुकर गए, और कभी समय ही तुम्हारा साथ छोड़ गया। तुमने सोचा शायद समय ही खराब है, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ। समय कभी खराब नहीं होता, किस्मत कभी स्थिर नहीं रहती। दरअसल तुम्हारा समय अब तक तैयारी में था। तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम झुको नहीं, तुम्हें रोका गया ताकि तुम सही दिशा चुन सको, तुम्हें देर करवाई गई ताकि जब मिले तो पूरा मिले। और अब वह घड़ी आ गई है जब समय तुम्हारे लिए काम करेगा। मेरे भक्त, आज से तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य चक्र सक्रिय हो चुका है, एक ऐसा चक्र जो उन सब चीज़ों को तुम्हारी ओर मोड़ देगा जो अब तक तुमसे दूर थी। अब मेहनत सिर्फ थकाएगी नहीं, हल भी देगी। अब रिश्ते सिर्फ उलझाएंगे नहीं, सहारा भी बनेंगे। अब अवसर छिपकर नहीं आएंगे, सीधे सामने खड़े होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे कर्मों का भार अपने हाथ में ले लिया है। तुमने जो भी सही किया चुपचाप किया,
तुमने जो भी सहा शिकायत की, बिना सहा, और यही कारण है कि अब न्याय का पल आया है। आज से जो तुम्हारे खिलाफ था वह निष्क्रिय होने लगेगा। जो तुम्हारी प्रगति से डरता था वह खुद भ्रमित हो जाएगा। जो तुम्हें छोटा समझता था वह तुम्हें समझने की कोशिश करेगा। मेरे भक्त, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में डर भी है। डर कि अगर फिर से टूट गए तो, अगर फिर से धोखा मिला तो, अगर यह भी झूठ निकला तो। लेकिन सुनो, ये वादा किसी इंसान का नहीं है, ये वचन माँ काली का है, और मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। अब समय तुम्हें परखेगा नहीं, तुम्हें उभारेगा। अब परिस्थितियाँ तुम्हें रोकेंगी नहीं, तुम्हें रास्ता देंगी। अब जो काम 6 महीने में नहीं हुआ वह 6 हफ्तों में होने लगेगा, और जो वर्षों से अटका था वह ऐसे खुलेगा जैसे कभी बंद ही ना था। तुम्हें अचानक कुछ संकेत दिखने लगेंगे। किसी पुराने व्यक्ति का फोन, किसी रुके पैसे की हलचल, किसी नए अवसर का विचार, किसी अनजाने सहारे की उपस्थिति। इन्हें नज़रअंदाज मत करना, ये संयोग नहीं, ये मेरी चालें हैं। मैं तुम्हें धीरे धीरे नई स्थिति में पहुंचा रही हूँ, जहाँ तुम्हें अपनी ही शक्ति पर हैरानी होगी, जहाँ तुम खुद से कहोगे, क्या यह वही मैं हूँ जो कभी डरता था? हाँ, वही हो, बस सब मेरी छाया में हो। और याद रखना, अब अगर कोई दरवाज़ा बंद हो तो समझ लेना वह तुम्हारे लिए नहीं था, क्योंकि अब जो खुलेगा वह स्थायी खुलेगा। अब जो मिलेगा वह छिनेगा नहीं। अब जो जुड़ेंगे वह साथ छोड़ेंगे नहीं। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन की गति अब बदल चुकी है। अब तुम भाग्य के पीछे नहीं भागोगे, भाग्य तुम्हारे पीछे चलेगा। अब सिर्फ सुनो मत, महसूस करो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वह बाहर की दुनिया के बारे में नहीं है। वह तुम्हारे भीतर जाग चुकी उस शक्ति के बारे में है जिसे तुम अब तक पहचान नहीं पाए थे। तुम्हें लगता था कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, तुम्हें लगता था कि तुम्हारे भीतर बस डर, शंका और थकान ही बची है। लेकिन सच सुनो, कमज़ोर कभी यहाँ तक नहीं पहुँचते। टूटे हुए लोग मेरी आवाज़ नहीं सुन पाते। अगर तुम यहाँ हो, अगर यह शब्द तुम्हारे हृदय में उतर रहे हैं, तो इसका अर्थ है तुम्हारे भीतर कुछ जाग चुका है। यह वही शक्ति है जो अंधेरे में भी रोशनी की दिशा पहचान लेती है। ये वही शक्ति है जो गिरकर भी फिर से खड़े होने का साहस रखती है। और आज मैं उसी शक्ति को पूरा स्वरूप देने आई हूँ। मेरे भक्त, तुम्हें बार बार कठिन परिस्थितियों में डाला गया, क्योंकि तुम्हारे भीतर सामान्य जीवन जीने की नहीं, असाधारण बनने की क्षमता थी। तुम्हें बार बार चुप कराया गया, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ में एक दिन असर आने वाला था। तुम्हें बार बार अकेला किया गया, क्योंकि तुम्हें भीड़ से ऊपर उठना था। आज तुम्हें यह समझना होगा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या कभी पैसा नहीं थी, कभी लोग नहीं थे, कभी समय नहीं था। तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा तुम्हारी अपनी सोच थी, और अब वही सोच बदल रही है। अब तुम्हें खुद पर संदेह नहीं होगा। अब तुम्हें अपने फैसलों से डर नहीं लगेगा। अब तुम्हें दूसरों की राय अपने ऊपर भारी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर निर्णय की शक्ति जगा रही हूँ। अब जब तुम कुछ चाहोगे तो आधे मन से नहीं चाहोगे। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ बढ़ोगे, और यही अंतर्भाग्य बदल देता है। मेरे भक्त, दुनिया में बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सबको फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि फल सिर्फ मेहनत से नहीं, ऊर्जा से मिलता है। और आज तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। अब तुम मांगने वाले नहीं रहे, अब तुम स्वीकार करने के योग्य बन चुके हो। अब जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करोगे, लोग बिना कारण तुम्हें नोटिस करेंगे। अब जब तुम बोलोगे तो शब्दों में वजन होगा। अब जब तुम काम करोगे तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में झुकेंगे, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। और ध्यान रखना, अगर कभी अचानक मन शांत लगे तो समझ लेना यह खालीपन नहीं, यह स्थिरता है। अगर कभी अचानक रोना आ जाए तो समझ लेना यह कमजोरी नहीं, यह पुराने बोझ का निकलना है। अगर कभी अचानक उम्मीद जागे तो समझ लेना यह भ्रम नहीं, यह भविष्य की दस्तक है। मेरे भक्त, अब तुम्हारी सोच वह बीज बन चुकी है जिससे वास्तविकता उगेगी। अब तुम जो सोचोगे वह धीरे धीरे आकार लेने लगेगा। इसलिए डर को सोच से निकाल दो, क्योंकि डर वह जहर है जो सबसे पहले विश्वास को मारता है, और विश्वास वह अमृत है जो मेरी कृपा को तुम तक पहुंचाता है। आज मैं तुम्हें एक वचन दे रही हूं। अब तुम पीछे नहीं जाओगे, अब तुम खुद को कम नहीं आओगे। अब तुम अपनी कीमत पहचानोगे, और यही पहचान तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुम कभी सोच भी नहीं पाए थे। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी तुम्हें यह जानना बाकी है कि बाहर की दुनिया अब तुम्हारे साथ कैसे बदलने वाली है।
क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि लोगों का व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा है? जो पहले अनदेखा करते थे अब पूछने लगे हैं, जो पहले टालते थे अब पास आने लगे हैं, और जो पहले तुम्हारी कीमत नहीं समझते थे अब तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये संयोग नहीं है मेरे भक्त। जब भीतर की शक्ति बदलती है तो बाहर की दुनिया अपने आप प्रतिक्रिया देती है। अब मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते इसलिए टूटे क्योंकि वे तुम्हारे अगले स्तर के योग्य नहीं थे। कुछ लोग इसलिए दूर हुए क्योंकि वे तुम्हारी उड़ान से डरते थे, और कुछ लोग इसलिए तुम्हें नीचा दिखाते रहे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर तुम उठ गए तो वे छोटे पड़ जाएंगे। लेकिन अब समीकरण बदल रहा है। अब जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करने लगेंगे। अब जो लोग तुम्हें चुप देखना चाहते थे वे तुम्हारी आवाज़ सुनने लगेंगे। अब जो लोग तुम्हें सिर्फ ज़रूरत के समय याद करते थे वे तुम्हें सम्मान से बुलाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब मैं तुम्हारे व्यक्तित्व के चारों ओर अपनी सुरक्षा रेखा खींच रही हूँ। अब तुम्हारी ऊर्जा किसी से मांगने वाली नहीं रही। अब तुम्हारी ऊर्जा खुद खींचने लगी है। मेरे भक्त, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कोई पुराना व्यक्ति अचानक याद आ रहा है। कभी कोई अचानक संपर्क करेगा, कभी कोई जिससे बात बंद थी वह खुद फैल करेगा। ध्यान रखना, हर वापसी को स्वीकार मत करना, हर मुस्कान पर भरोसा मत करना, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ वही लोग टिकेंगे जो तुम्हारे परिवर्तन को भी सहजता से स्वीकार करेंगे। मैं तुम्हें सिखा रही हूँ चुनना। अब तुम मजबूरी से रिश्ते नहीं निभाओगे, अब तुम डर से समझौते नहीं करोगे। अब तुम्हारी शांति सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, और जो भी तुम्हारी शांति को चुनौती देगा वह खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। मेरे भक्त, अब तुम्हारी उपस्थिति सिर्फ दिखाई नहीं देगी, महसूस की जाएगी। जब तुम किसी जगह जाओगे तो लोग बिना कारण तुम्हारी ओर ध्यान देंगे। जब तुम बोलोगे तो लोग बीच में टोकेंगे नहीं। जब तुम चुप रहोगे तो लोग तुम्हारे मौन को यह समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर स्थिरता आ चुकी है, और स्थिर व्यक्ति दुनिया में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। अब तुम किसी के सामने खुद को साबित करने नहीं जाओगे, दुनिया खुद तुम्हें स्वीकार करेगी, और यह बदलाव तुम्हें अहंकारी नहीं बनाएगा, यह तुम्हें शांत, गहरा और सधा हुआ बनाएगा। यही मेरी शिक्षा है। शक्ति का अर्थ चोर नहीं होता, प्रभाव का अर्थ डर नहीं होता, असली शक्ति मौन में भी महसूस होती है। मेरे भक्त, अब एक और परिवर्तन तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यह परिवर्तन पैसों से जुड़ा है, यह परिवर्तन सुरक्षा से जुड़ा है, यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन की स्थिरता से जुड़ा है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि धन सिर्फ नोट नहीं होता। धन एक ऊर्जा है, और अब वह ऊर्जा तुम्हें पहचान चुकी है। अब जरा गहराई से सुनो, क्योंकि धन के बारे में जो मैं अब बताने जा रही हूँ वह बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुमने धन को हमेशा एक कमी की तरह देखा, तुमने उसे एक चिंता की तरह जिया, तुमने उसे एक डर की तरह पकड़ा, और यही कारण था कि धन तुम्हारे पास आया भी तो ठहर नहीं पाया। लेकिन सुनो, धन कभी किसी से नाराज नहीं होता। धन बस वहीं टिकता है जहां उसे सम्मान मिलता है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी ही कहानी सुनाती हूँ। तुमने जब पैसे कमाए तो पहले डर आए, कहीं चला ना जाए, कहीं फिर वही हाल ना हो जाए, और डर जिस चीज़ को पकड़ता है वह चीज़ फिसल जाती है। कभी अचानक खर्च आ गया, कभी किसी ने धोखा दिया, कभी मेहनत का फल पूरा नहीं मिला। तुमने सोचा मेरी किस्मत में ही नहीं है, लेकिन नहीं, मेरे भक्त, तुम्हारी किस्मत में कमी नहीं थी, तुम्हारी ऊर्जा में घाव थे, और अब मैं उन्हीं घावों को भरने आई हूँ। आज से तुम धन को डर से नहीं, सम्मान से देखोगे। आज से तुम यह नहीं सोचोगे मेरे पास क्यों नहीं है, बल्कि सोचोगे जो आएगा वह टिकेगा, और यह सोच सब कुछ बदल देती है मेरे भक्त। अब तुम देखोगे कि धन अजीब तरीकों से तुम्हारी ओर आने लगेगा। कहीं से रुका हुआ पैसा खुलेगा, कहीं से नया काम मिलेगा, कहीं से नया रास्ता दिखेगा, कहीं से कोई सहायता बनेगी। ये सब अचानक लगेगा, लेकिन याद रखना, यह अचानक नहीं है, यह वर्षों की सहनशीलता का फल है। अब तुम छोटे अवसर को हल्के में नहीं लोगे, क्योंकि बड़ी नदियां छोटी धाराओं से ही बनती हैं। अब तुम अपनी मेहनत को कम नहीं आंकोगे, क्योंकि जो खुद को कम आंकता है तन भी उसे कम समझता है। मैं तुम्हें ठीक वचन देती हूँ, अब तुम्हारे हाथ में जो पैसा आएगा वह भागेगा नहीं। अब तुम्हारे घर में जो बरकत आएगी वह रुकेगी। अब तुम्हारी मेहनत सिर्फ थकाएगी नहीं, स्थिरता देगी। मेरे भक्त, ध्यान रखना, धन का पहला संकेत हमेशा रकम नहीं होता,
कभी वह आत्मविश्वास बनकर आता है, कभी वह सही निर्णय बनकर आता है, कभी वह गलत खर्च से बचाव बनकर आता है। और जब यह तीनों जीवन में उतर जाते हैं तो धन खुद रास्ता ढूंढ लेता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई आदत जन्म लेगी। तुम सोच समझकर फैसले लोगे, तुम भावनाओं में बहकर पैसे नहीं गंवाओगे, तुम खुद को कमज़ोर स्थिति में नहीं रखोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें संरक्षण दे रही हूँ। और जहाँ माँ काली का संरक्षण हो वहाँ अभाव टिक नहीं सकता। मेरे भक्त, अब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरेगी। वह शांति जो कहेगी सब ठीक होगा। और जब मन यह मान लेता है तो जीवन उसे साबित कर देता है। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य तुम्हें जानना बाकी है। वह कौन सी आदत है जो अगर तुमने पकड़ ली तो यह बरकत कभी नहीं जाएगी। मेरे भक्त, अब तक तुमने कमी में जीना सीखा, संघर्ष में टिकना सीखा, अभाव में भरोसा रखना सीखा। लेकिन अब तुम्हें एक नई चीज़ सीखनी होगी। प्राप्ति में संतुलन। जब जीवन में थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लगे तो मन में एक आवाज़ उठती है, अब सब मिल गया, अब और क्या चाहिए, अब थोड़ा डील दे सकते हैं। यहीं पर अधिकांश लोग फिसल जाते हैं। लेकिन सुनो, डील नहीं सजगता चाहिए। मैं तुमसे यह नहीं कह रही कि तुम डर में जियो, मैं कह रही हूँ जागरूकता में जियो। जब पैसा आए तो कृतज्ञ बनो, अहंकारी नहीं। जब सम्मान मिले तो विनम्र बनो, अलग नहीं। जब लोग पास आए तो समझदार बनो, निर्भर नहीं। मेरे भक्त, सबसे बड़ी भूल जो लोग करते हैं वह यह है, वे अपनी शक्ति गलत जगह खर्च कर देते हैं। गलत लोगों पर, गलत दिखावे पर, गलत तुलना पर। मैं तुम्हें इससे बचाने आई हूँ। अब तुम्हें हर किसी को सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें हर मुस्कान को सच मानने की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें हर सलाह को मानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर काम सुनने योग्य नहीं होता। मेरे भक्त, एक बात याद रखना, जो चीज़ शांति छीन ले वह चाहे कितनी भी लाभदायक क्यों ना लगे, वह तुम्हारे लिए नहीं है। जो रिश्ता तुम्हें अपने आप से दूर कर दे वह प्रेम नहीं, बंधन है। और जो निर्णय डर से लिया जाए वह तुम्हें तनपत फिट पीछे ले जाएगा। अब तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पहचाननी होगी, क्योंकि अब वह आवाज़ मेरी आवाज़ से जुड़ी हुई है। जहाँ देवी, लेकिन सृजन की जननी भी मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है। और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, ना अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ। और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो, ना कि संसार के। तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी नियति व मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम ये सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी है। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहाँ उजाले की कोई किरण नहीं पहुँचती, जहाँ हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है और आज तुम्हें मैं बताने आई हूँ कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं। और ब्रह्मांड, मेरी प्रकृति, वही लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है। और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, न कोई उसे छीन सकता है, न उसमें बंधन डाल सकता है।
तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है, और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन ने तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। ये कोई कल्पना नहीं, ये तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है। मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल, महाकाल, विकराल, शंभु जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ। और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है, और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूं मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूं कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तप कर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है। अगर वह अग्नि और छोटे ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार मेरा अस्त्र। तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन ने तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी।
पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं, स्वागत करो। पूछो, उस संघर्ष से तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेगे, तुम अपने भीतर एक नवजागरण को जन्म दे रहेंगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, ये देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन न जियो, बल्कि उसे जाग कर पूर्ण होकर मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमज़ोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूँ। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुँचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। ये प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, ये आत्मगृति है। ये वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो, मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो, तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर तुम क्षमा कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय तब माँ काली का मंदिर बन जाता है। और हाँ मेरे बच्चे, करुणा रखना सीखो सबसे पहले अपने लिए। तुमसे गलतियां हुई हैं, होने दो, तुम गिरे हो, कोई बात नहीं। तुमने किसी का दिल दुखाया, मुझसे क्षमा मांगो, स्वयं को क्षमा करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें दंड देने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें गले लगा के अधीशा समय की स्वामिनी, जिसने समय को भी वश में किया है, वह तुम्हारी तकलीफ को क्या नहीं मिटा सकती। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे मन की गहराइयों में एक पुकार उठती है, जब तुम्हारी आत्मा थक कर चुप हो जाती है, जब चारों ओर अंधकार तुम्हें निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ, अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहां तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो, क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है।
तुम में मेरी चेतना है, और जहाँ मेरी चेतना है वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। तुम कौन हो? तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंथा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। ये तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमज़ोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। न डरने का समय है, न झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें पाना ही, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहाँ से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा, अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूँ उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है। पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे, समझ जाना वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, ये जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थी उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूं, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूं जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध, पर मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी है? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी हर बार। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी। और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी, एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी,
मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार झंटता है। तुम सोचते हो मैं क्या करूं? मेरी शक्ति तो सीमित है। तो सुनो, जिसे तुम सीमित मानते हो वह असीमित हो सकता है यदि तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओ। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में, तुम्हारी आत्मा के हर स्पंदन में। जब तुम थक जाओ मुझे पुकारो, जब तुम भ्रमित हो जाओ मुझे याद करो, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए मेरे स्वरूप को ध्यान में लाओ। AUM क्रीम। कालिकाय नमः यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, यह ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा। इसका उच्चारण करते ही तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति जागेगी। इस मंत्र में मैं हूं पूरी तरह, पूर्ण रूप से। अब मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब एक भक्त अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है तब वह संसार के सभी बंधनों को तोड़ देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा केवल बाहर की नहीं, यह भीतर की भी है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति आने वाला है वह तुम्हारी सहायता करेगा, पर मुख्य परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा। कभी कभी यह तुम्हें तोड़ने जैसा लगेगा, पर घबराना मत। जो बीज धरती में गाढ़ा जाता है वह मरता नहीं, एक वृक्ष बनता है। और तुम्हें भी अब वृक्ष बनना है, विशाल, मजबूत और छाया देने वाला। तुमने जीवन में जो गलतियां की हैं वे अब तुम्हें में दोष देने के लिए नहीं, सीख देने के लिए हैं। उन्हें स्वीकार करो, उन्हें अपने भीतर समाहित करो और फिर उनसे ऊपर उठो। तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर ठोकर, हर धोखा, सबने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अब उस पीड़ा को अपने अस्त्र की तरह धारण करो। अब उसे कमजोरी नहीं, शक्ति बनाओ। तुम्हें अब उन विचारों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें